से चंडीगढ़ को एक विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई है। और कल ही प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा होगा पीजीआई को 2 और MBBS की सीट जो है ना डिक्लेयर करके गए, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। हमने भी 32 को जो मेडिकल कॉलेज है उसको 50 सीटें और दी है। हमने हमारी तरफ से भी कोशिश की है कि हमको जो सुविधा चाहिए वो सारी सुविधा वहाँ देने का प्रयास है। पर इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो हमारे लिए सरकारी काम में बहुत कठिन है। हम लोग बाकी सब व्यवस्थाएं कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप करके उसको मेंटेन करना वो हमारे लिए बहुत कठिन पड़ता है। हम सर्वसाधारण जनता के इलाज के लिए तो सुविधाएं हमने जुटाई है और जुटा रहे हैं, पर आपको इस विशेष प्रयास के लिए जो आपने काम किया, आपका बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपकी सफलता ही एक तरह से चंडीगढ़ का नाम रोशन करेगी, इसलिए आपको विशेष बधाई कि आपका हॉस्पिटल जितना ऊपर उठेगा, चंडीगढ़ भी मेडिकल की दृष्टि से उतनी ऊंचाई को लेगा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे हुए सब बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो विश्व में जहाँ जहाँ पे जो अवेलेबल था वो सब चीज़ें हमने प्रोवाइड की है कि कोई भी तरीके से माँ को या बच्चे को किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, या कोई अनफॉर्चुनेट कोई इंस्टेंस होते हैं तो उसका हमारे पास पूरा इलाज होना चाहिए और उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए। वो हमने इसमें पूरा प्रोवाइड करा हुआ है। और आपने फैसिलिटी देखी होंगी कि इसके अंदर हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जो एक सोफिस्टिकेशन के हिसाब से या सहूलियत के हिसाब से कोई चीज़ हमें कमी नहीं छोड़ी है इसके अंदर। वाई चंडीगढ़, आपने चंडीगढ़ ही क्यों चुना? नॉर्थ इंडिया में तो मतलब वैसे ही बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, मतलब नहीं तो नॉर्थ इंडिया में हमने जयपुर पहला चालू किया था। चंडीगढ़ में हमारे को पार्टनरशिप अच्छी मिली मित्तल साहब से, तो हमने चंडीगढ़ को चालू किया है। और अब लखनऊ और गुवाहाटी कंस्ट्रक्शन में है, तो हम इसको रेगुलरली एक्सपैंड कर रहे हैं। और हमारा विज़न है कि कम से कम नेक्स्ट 5 साल के अंदर ऐसे 10 हॉस्पिटल्स हम डिफरेंट सिटीज़ में खोल सकें। बिल्कुल, लुधियाना में देख रहे हैं हम, जगह मिलते ही लुधियाना में हम नेक्स्ट चालू करेंगे। मदर केयर जो कोई योजना है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीपीएल जो बिलो पावर्टी लेवल, देखिए वो अलग है। ये और वो कॉन्सेप्ट दोनों साथ नहीं जाते अनफॉर्चुनेटली। तो हम उसके लिए अपने आरजेक फाउंडेशन से एजुकेशन सबको फ्री देते हैं, बट इसके साथ वो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। मदर जो होती हैं आजकल, जैसे प्रेगनेंसी जब होती है, कंसीव होती है, तो जो लाइफस्टाइल है मॉडर्न, इसकी वजह से कई तरह के आजकल इश्यूज होने लगे हैं। कुछ इमरजेंसी केसेस हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है चाइल्ड केयर को लेकर भी, बर्थ को लेकर भी। तो ऐसे में किस तरह से डील करेंगे? और क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या एडवांस टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस की जो इक्विपमेंट्स हैं विल यूजिंग? फ्रंट साइड आ जी। देखिए आजकल क्या है कि जो प्रेगनेंसी की जो एज है, एवरेज एज है, वो बढ़ती जा रही है लाइफस्टाइल की वजह से, एजुकेशन की वजह से, करियर की वजह से। तो पहले 20-22 साल में लेडीज़ के पहला बच्चा होता था, आज अब 30s में होता है और फ्यूचर में और लेट होना है। तो बायोलॉजी चेंज नहीं हुई है, लेकिन क्या है कि लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा, इनकी वजह से आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो मधुमेह बोलते हैं जिसको, प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, थायराइड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें पूरे 9 महीने जो प्रेगनेंसी है उसको मैनेज किया जाता है एक फिजिशियन, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ, जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, इसकी जांच कराते हैं। उसमें शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है, थायराइड लेवल को कंट्रोल किया जाता है और प्रेगनेंसी तक उनको मॉनिटर किया जाता है। और इसको हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं टेक्निकली। हमारे हर अस्पताल में हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स की पूरी सुविधा है, मैटरनल केयर के लिए भी और बेबी के केयर के लिए भी। प्लस ट्विन प्रेगनेंसीज जो होती हैं, जैसे IVF आजकल बहुत कॉमन है, तो जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे जनरली उनका वेट कम होता है दोनों का, तो जुड़वा बच्चों की केयर के लिए न्यूनेटल ICU, जो निकू जिसे बोलते हैं, हमारा लेवल 3 निकू है, जो हाईएस्ट लेवल का निकू होता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड का निकू है। उसमें विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जो उन बच्चों का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट हमने जयपुर में लोएस्ट बर्थ वेट जो था बेबी का, 550 ग्राम की बेबी को 48 डेज हमने रखा था हॉस्पिटल में, उसका इलाज किया। अब वो 3 साल की है, उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं है। तो सही परामर्श, सही चिकित्सकीय सलाह और सही इक्विपमेंट, प्रोटोकॉल अगर फॉलो किए जाएं तो सारे हाई रिस्क केसेस हैंडल हो सकते हैं।
हमारा हर अस्पताल इसके लिए बना हुआ है, पूरे तरीके से बना हुआ है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, ऑब्स्टेट्रिक्स जब पढ़ाई जाती है डॉक्टरी में, तो उसमें पहली लाइन ये लिखी होती है, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। तो हम उसको बीमारी की तरह नहीं ट्रीट करते, इसीलिए हॉस्पिटल का जो एम्बियंस इस तरीके से बनाया जाता है। बट क्लिनिकल साइड पे हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे विशेषज्ञ रखे हुए हैं जो इस सारी कंडीशंस को हैंडल कर सकें। एक ज़रूरी बात, कई जी। सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इस फील्ड में हैं आपके सब फंक्शन में, उनमें एक होता है कि जब प्रेगनेंसी हो गई है, डिलीवरी हो गई है और ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द पेशेंट्स। लेकिन जैसा आपका ये मोटो है कोकून का, क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग बॉन्ड, जी। क्या ये कितना सार्थक है और क्या किसी भी तरीके की भी आप इन पे जिस तरीके से इसमें अवेयर भी करते हैं क्या पेरेंट्स को या जो जी। आपके पास पेशेंट्स आते हैं? जी, जो प्रेगनेंसी जर्नी है उस समय पेरेंट्स की क्लासेस होती हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ की क्लासेस होती हैं। उनको सिखाया जाता है, जो हमारे हॉस्पिटल में काउंसलर करते हैं, कि एक बेबी के और बच्चे के आने की तैयारी कैसे करनी है, आपके घर में क्या चेंजेस करने हैं, सेफ्टी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्या करना है, ये सारा जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस हमारा एक कॉन्सेप्ट है नैनी का, जिसको आप हिंदी में आया बोलते हैं। तो आया डे 1 से उनको सिखाती है बच्चे की केयर कैसे करनी है, कैसे बेबी को नहलाना है, साफ़ करना है, रखना है, और उनके घर भी विजिट करके घर में भी बच्चे को कैसे नहलाना है, कैसे बेथ करना है, कैसे ब्लैंकेट लगाना है, वो सिखा के आती है। प्लस जो पहले 5 साल हैं, पहले 5 साल बाकी की लाइफ का अगर आप देखें, एक रोड मैप बना देते हैं। अगर बच्चा हेल्दी हो, उसको टाइम पे सारे जो वैक्सीनेशन लगें, तो उसकी आगे की लाइफ काफ़ी हेल्दी जाती है। तो हमारे पास पूरा वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है, और जल्द ही देवयानी मैम के स्पॉन्सरशिप से और रवि सर के स्पॉन्सरशिप से हम एक कोकून ऐप लॉन्च करेंगे, जिसमें पूरी जर्नी होगी प्रेगनेंसी से लेके 14 साल तक। 14 साल पे पीडियाट्रिक से बच्चा निकल के एडल्ट में चला जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, 3 से 4 महीने में हम इसको लेकर आएंगे। देवयानी जी, एज अ क्रिएटर ऑफ लाइफ, मतलब विमेन होते हुए आप खुद जैसे जानते हैं कि मातृत्व का जो अधिकार है कितना महत्वपूर्ण है, आप क्या कहना चाहेंगे उन मदर्स को, पेरेंट्स को जो ढूंढते हैं एक ऐसी जगह जहां उन्हें खुद भी केयर मिले? सो आई थिंक मदरहुड इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल एंड अ सेंसिटिव पीरियड। तो हम चाहते हैं कि जो भी मदर हमारे पास आए, वो खाली एक इवेंट के लिए नहीं, खाली चाइल्ड बर्थ के लिए नहीं, हम उनके साथ, हमारा एक रिश्ता उनके साथ बने, ट्रस्ट का, बॉन्ड का, ताकि हम कह रहे थे लाइफ, क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स। तो आगे जाके भी हेल्थ केयर शुड बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। तो आगे जाके भी हम उनकी लेडीज़ को जो स्क्रीनिंग्स चाहिए, अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, सो इफ़ दे क्रिएट अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट विद अस, they can be with us for the rest of their lives. How to prevent other diseases from coming into their lives. Where we should we expect, and you expect this cocoon in the decade, next decade? Sorry. आप पहले सर का ले लो सवाल, मैं बाद में। देखिए आप देखिए, मैं आपको AI के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। AI बेसिकली है क्या? हम लोग समझते हैं AI कोई जादू मंत्र है, वो नहीं है। इंटरनेट पे जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी जानकारी है, उस सबको एक डेटाबेस में डाल दिया गया है। कोई सवाल पूछा जाता है तो उसमें से ढूंढ के वो बता देता है। तो AI कोई नया इनोवेशन या नया आविष्कार नहीं करने वाला। हेल्थ केयर में AI यूज़ होता है 2 से 3 चीज़ों में। स्कैन्स है, मान लीजिए, स्कैन्स पढ़ने में अगर डॉक्टर को कोई हेल्प चाहिए तो वो AI की सहायता ले सकते हैं, वो हमारी मशीन्स में एनेबल्ड है। डायग्नोस्टिक्स में होता है, लैब की मशीन्स में, उसमें भी एनेबल्ड है। सजेशंस के लिए, सजेशन या फिर क्रॉस चेक करना चाहें। बाकी अगर आप देखें, न्यूनेटल ICU, मैटरनिटी, इन सब में क्लिनिकल प्रोटोकॉल वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस और वो प्रोटोकॉल किसी भी AI से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AI आपको वही बता सकता है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे है। AI क्लिनिकल डिसीजन नहीं ले सकता, वो एक अनुभवी डॉक्टर के डिसीजन होते हैं। इसीलिए हमारी जो मेडिकल टीम है, हम बहुत सिलेक्ट करके शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों को लेते हैं। देवयानी जी, अगले 10 साल में, इन द नेक्स्ट डेकेड, वे यू सी कोकोन, और हमें भी क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कहाँ होगा? देखिए, to say that we are going to become the number 1 and the best brand would be too soon to say that, but we are working towards making each hospital the best in its own way wherever we are. As you see, we're not opening very fast because we want to make sure that each hospital runs successfully and we provide the best services. We want every woman who comes to us to feel safe and secure and trust us fully. That's where I see us to be in the next 10 years. कोकून हॉस्पिटल इसकी अवेयरनेस के लिए क्या करेगा भविष्य में? जैसे और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, तो इसकी अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? कौन से इंस्टीट्यूट? देखिए, मेनली तो देखिए, चंडीगढ़ इतना बड़ा शहर नहीं है, ये वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा होता है। बाकी बेसिक ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं करेंगे हम लोग, और ना मार्केटिंग करना चाहते हैं हम इसके लिए। ये देखिए, हॉस्पिटल और एक मदर और चाइल्ड का सवाल है, तो हम चाहते हैं कि मदर्स और पेरेंट्स अपना खुद
समझ के, देख के, लोगों से पूछ के और फिर आएँ। ऐसा ये नहीं है कि ये कोई FMCG प्रोडक्ट नहीं है कि हम उसको मार्केट करके बढ़ाना चाहेंगे, और हमारे को कोई जल्दी नहीं है। हम शांति से इसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे लोगों को ट्रस्ट और बिल्ड हो, उस हिसाब से आए। जैसे अभी आप लखनऊ और गुवाहाटी में आ रहे हैं, तो ये फुल फ्लेज कब तक चालू हो जाएंगे? ये मेरे ख्याल 2 साल लगेंगे। 2 साल। थैंक यू। थैंक यू